तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज हम फिर आपके सामने हैं निफ्टी के एनालिसिस के लिए। तो फिर से आज हम निफ्टी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी के अंदर में क्या ट्रेड सेटअप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो निफ्टी को कंप्लीट टेक्निकल बेसिस पर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बेसिस पर, चार्ट्स के बेसिस पर और इंटरनेशनल मार्केट्स के बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमें निफ्टी के अंदर में क्या करके जाना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी टाइम अप्रॉक्स हो रहा है 1:20 के आसपास और आज डेट है 29 नवंबर को। तो आज हम निफ्टी के बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाज़ार के अंदर में काफ़ी बड़ा एक करेक्शन आया था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे को 17,000 के लेवल्स ब्रेक हो गए थे और उस वक्त हम लोग लोस पर आज 16,850 के तकरीबन हम लोग पहुंच गए थे। रीज़न यही था कि हमारे डॉ फ्यूचर्स के अंदर में 3% के आसपास का एक बहुत बड़ा डिक्लाइन लगा था, जिसकी वजह से हम लोगों को आज नीचे ओपन हो पड़ गया था। पर डॉ फ्यूचर्स के अंदर में जिस तरीके से रिकवरी आई, उसकी वजह से हम 17,000 के लेवल्स को फिर से ऊपर में पार करके हम 17,135 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। 17,000 के लेवल्स के जब हम लोगों ने ब्रेक किए थे, उस वक्त हमें डाउट था कि क्या अब हम और ज़्यादा कमज़ोर होंगे, क्या 16,000 के लेवल्स आएंगे। अब क्योंकि 17,000 के लेवल्स ब्रेक करके हम ऊपर में फिर से 17,150 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर से क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या हमारे कमज़ोरी का एक जो अंत था वो हो चुका है या फिर हम फिर से 17,000 के नीचे जाएंगे। तो इन सवालों के जवाब हम फिर से निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हम इस वक्त 17,100 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। तो आप करंट लेवल्स देख सकते हैं कि हम लोग तकरीबन 100 पॉइंट्स ऊपर हैं। आधे % से कुछ ज़्यादा की तेज़ी हमें बाज़ार के अंदर में इस वक्त नज़र आ रही है। तो आज पूरे दिन भर के अंदर में हम 17,000 के लेवल्स को बचाने की कोशिश फिर नेगेटिव ओपनिंग के बाद से अब तक करते आए हैं। तो 100 पॉइंट्स हम ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त और आधे % की तेज़ी पर हैं। अब हम इस डेटा को थोड़ा सा चार्ट्स के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट्स जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे कि हम लोग पिछले 2 से लेकर 3 दिनों से कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि इन चार्ट्स पर, ये हमारे मंथली चार्ट्स हैं और इन चार्ट्स पर हम लोगों को क्लियरली एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स का एक पैटर्न नज़र आ रहा है। और इस पैटर्न को हम काफ़ी समय से डिस्कस कर रहे हैं कि जब तक ये पैटर्न हमारे बना हुआ है तब तक तो ठीक है, बट अगर इस पैटर्न के अंदर में कोई ब्रेकडाउन होता है तो हम लोगों को करेक्शन दिख सकती है। और पिछले इन्फॉर्मेशन में हम लोगों ने ये भी निकाला था कि हमारे जो 17,000 के लेवल्स थे वो हमारे लिए इस जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और 17,000 के नीचे की क्लोजिंग, 17,300 तक के नीचे की भी क्लोजिंग हमारे लिए एक नेगेटिव डेटा क्रिएट कर रही थी और हम इसमें एक डाउन ट्रेंड शो कर सकते थे। अब फिर आज जब ओपनिंग हुई इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो डॉ फ्यूचर्स 3% के करीब कल तक हमें नीचे नज़र आ रहे थे और हम लोगों ने 16,800, 16,850 के लेवल्स तक भी हम लोगों ने देखे थे। जैसा कि हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 17,300 के नीचे की क्लोजिंग होगी तो हम और कमज़ोर जा सकते हैं। तो हमारे टारगेट्स उस बेसिस पर आ गए और हम लोग 16,800 के तकरीबन हम पहुँच भी गए थे। बट फिर से हम उन्हीं लेवल 17,000 के करीब आ गए। तो फिर से सवाल उठ रहा है कि क्या हम 17,000 को अब आज सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अगर हम चार्ट्स को देखें थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि इन चार्ट्स पर ये लेवल्स वही हैं जहां से हम लोगों ने एक ब्रेकडाउन किया था और आज हम फिर से उन लेवल्स के आसपास में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। पर यहाँ पर इन मंथली चार्ट्स के ऊपर में आपको एक यहाँ पर एक ग्रीन चीज़ दिख रही होगी। ये एक एक्चुअल में ग्रीन कैंडल है जो क्लियरली ये शो कर रही है कि शायद हम इन लेवल्स पर टिक भी सकते हैं। तो अगर हम इन चार्ट्स को थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चार्ट्स हमारे कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने पिछला एक डेटा क्रिएट करा था, उसके अंदर में हम लोगों ने इस गैप के बारे में बात की थी। ये गैप हमारे डाउनसाइड ओपनिंग जो हमारी हुई थी निफ्टी के अंदर में, उसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ था और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 17,350 के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है अगर सेम डे पर ये गैप फिलअप ना हो। इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि 17,300 के नीचे की क्लोजिंग अच्छी नहीं हो सकती और हम देख सकते हैं कि 17,300 के नीचे की हमारी क्लोजिंग हुई थी और हम काफ़ी ज़्यादा नीचे, ये देख सकते हैं आप
16,800 के तकरीबन हम नीचे में पहुंचे थे। अभी भी क्योंकि ये गैप हमारा फिलअप नहीं है, आप इस डेटा को क्लियरली देख सकते हैं इस चार्ट्स पर कि ये गैप हमारे अभी भी फिलअप नहीं है। तो ये गैप हमारा जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन के सामने आएगा, जो कि क्लियरली 17,350 के करीब करीब है। तो 17,350 हमारे लिए एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। जब तक ये गैप फिलअप नहीं होगा तब तक हम कोई भी खरीदारी के बारे में सोच नहीं सकते। तो चार्ट्स के अंदर में ये क्लियरली एक रेजिस्टेंस के तौर पे नज़र आ रहा है 17,350। हम इसको अपने कंप्लीट डेटा में लास्ट की स्ट्रेटजीज तक हम इसे फॉलो करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं हमारे 1 मिनट के चार्ट पे। तो 1 मिनट के चार्ट के अंदर में आप देख सकते हैं कि आज हम 17,000 के ओपन होने के बाद में 17,000 और 17,100 के अंदर में हम एक ही रेंज के अंदर में काफ़ी समय से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये थी हमारी निफ्टी के अंदर में सिर्फ चार्ट्स के बेसिस पर एक स्ट्रैटेजीज। अब हम बात करेंगे हमारे मिड कैप्स यानी कि हमारे ब्रॉडर मार्केट्स में क्या चल रहा है। अब देख सकते हैं कि हमारे मिड कैप्स हैं, मिड कैप्स के अंदर में तकरीबन हम 0.1% के आसपास कमज़ोर है, 200 पॉइंट कमज़ोर है, 0.7% की कमज़ोरी के साथ में हम ट्रेड कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि निफ्टी इस वक्त आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस वक्त 0.5% प्लस में है, जबकि निफ्टी मिड कैप्स इस वक्त 0.5% से ज़्यादा माइनस में। साथ ही स्मॉल कैप्स के अंदर में भी आप देख सकते हैं कि 2% का माइनस लगा हुआ है। मतलब कि सिर्फ निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं उनके अंदर में तेज़ी आ रही है, बाकी हमारे ब्रॉडर मार्केट के अंदर में, मिड कैप्स के अंदर में और स्मॉल कैप्स के अंदर में कमज़ोरी है। तो ये एक बहुत नेगेटिव सिग्नल है कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर में अभी भी हमारे सप्लायर्स बहुत ज़्यादा हद तक इस वक्त एक्टिव बने हुए हैं और सप्लायर्स अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं रहे। तो अब हम समझेंगे कि हमारे जो यहाँ पर निफ्टी के अंदर में इतनी कमज़ोरी या तेज़ी आ रही है उसके अंदर में कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन है, कौन कौन से शेयर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये डेटा देख सकते हैं इसके अंदर में कि आज जब हमारा निफ्टी यहाँ पर 100 पॉइंट्स प्लस में ट्रेड कर रहा है तो इसके अंदर में सबसे बड़े जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कंट्रीब्यूटर्स हमें नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 रिलायंस पे जो 45 पॉइंट्स हमारे कंट्रीब्यूट कर रहा है, TCS 30 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, HCL टेक 10 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है और बजाज फाइनेंस 10 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोटक बैंक 9 पॉइंट्स के करीब कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो निफ्टी के अंदर में ये थोड़े से बड़े लेवल के कंट्रीब्यूटर्स हैं। आप रिलायंस के ऊपर में जैसा कि न्यूज़ जानते ही हैं कि जियो ने जिस तरीके की प्राइजेस का हाइक लिया है उसकी वजह से आज रिलायंस के अंदर में काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा आज हमारे जो IT सेगमेंट के अंदर में TCS, HCL टेक और विप्रो, इन्फोसिस आप देख सकते हैं कि इन कंपनीज के अंदर में एक स्ट्रेंथ है। मतलब मोटा मोटी अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये तेज़ी ज़्यादातर आज रिलायंस की वजह से और प्लस हमारे ये IT सेगमेंट के जो कुछ एक शेयर्स हैं उनकी वजह से तेज़ी कंट्रीब्यूट हो रही है। पर इस तेज़ी को हम कितना वैलिड मानेंगे और कितना नहीं मानेंगे उसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। हम अगर इसको थोड़ा सा ओपन करने की कोशिश करें कि जो निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स हैं इनके अंदर में सबसे पहला नाम आता है रिलायंस का। रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस के अंदर में आज के दिन में 3% का फ्यूचर्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, जो कि कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है और ये इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे निफ्टी को बहुत ज़्यादा हद तक या कल तक भी सपोर्ट कर पाएगा। तो रिलायंस की कंट्रीब्यूशन को हम बहुत ज़्यादा हाईली फोकस नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम गौर करें तो हमारे TCS, HCL टेक, विप्रो और इन्फोसिस इनके अंदर में हमारे आज फ्यूचर्स के अंदर में कोई भी ओपन इंटरेस्ट खासा जुड़ नहीं रहा। जो खास ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा बहुत ओपन इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस के अंदर में जुड़ रहा है और इसके अलावा कोटक बैंक के अंदर में जुड़ रहा है। पर मज़े की बात यह है कि जो एक्चुअल कंट्रीब्यूटर्स है बजाज फाइनेंस, जिसके अंदर में इस वक्त तकरीबन 2.5% का कंट्रीब्यूशन ही हमें जो है नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि रिलायंस जिसका कंट्रीब्यूशन 11% है पर इसमें फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर थोड़ी सी IT कंपनीज के बारे में, तो IT कंपनीज के अंदर में कंट्रीब्यूशन है, चाहे फिर वो TCS हो चाहे इन्फोसिस हो, बट वहाँ पर फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट नहीं है, ना रिलायंस में है ना फिर IT सेगमेंट में। ओपन इंटरेस्ट इस वक्त हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है बजाज फाइनेंस में, जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5% है। तो मोटा मोटी बात यह है कि हमारे जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो ज़्यादा सपोर्ट निफ्टी को नहीं कर सकते आज के डेटा के बेसिस पर। तो इस तरीके से भी ये डेटा हमारा थोड़ा सा कमज़ोर बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में,
तो हम इस डेटा को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन 17,100 के पास में, और आप ये डेटा देख सकते हैं कि 17,100 के नीचे हमारे 17,100 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त तकरीबन 45.5 लाख शेयर्स हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स के अंदर में एडेड है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे 2 दिसंबर के आसपास का हमारा डेटा चल रहा है एक्सपायरी का, और इस बेसिस पर अगर हम देखें तो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त हमारे 45.5 लाख टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, और ये लेवल्स तकरीबन यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे, क्योंकि हम 17,100 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि क्या ये जो टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं ये लेवल ब्रेक कर सकते हैं? तो बात यह है कि एक तो यहाँ पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि 100 पॉइंट्स के गैप पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 17,100 के आसपास में। तो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर जो 45.5 लाख हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, ये एक बड़े सपोर्ट के तौर पे हमारे नजर आ रहे हैं। जबकि अगर हम इस तरफ देखेंगे हमारे कॉल राइटर्स के लिए, तो आप इस चीज को नोटिस करेंगे कि निफ्टी ऑप्शन चेन में 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त तकरीबन 59 लाख से 60 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हमारे एक्यूमुलेट होते हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम गौर करें तो क्या हमारे 17,300 के टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स ब्रेक करने की कंडीशन में आ सकते हैं? तो देखिए, अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 17,100 पर, 17,300 तक जाने में तकरीबन 200 पॉइंट्स हमारे निफ्टी को ट्रेवल करना पड़ जाएगा, और फिर जाकर के टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर शिफ्ट करेंगे। तो इसलिए 17,300 आज हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे नजर आ सकता है, क्योंकि टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं 17,300 पर, और टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है हमारे 17,000 पर। तो 17,000 इस सेंस में हमारे एक सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है, 17,300 हमारे लिए एक हाईएस्ट कॉल राइटर्स के तौर पे नजर आ रहा है। अब हम स्टडी करते हैं कि आज हमारे जो फ्रेश पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं वो डेटा किस तरह के का है। अगर हम उसे गौर से देखें तो 16,900 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त 15 लाख फ्रेश पुट राइटर जुड़ रहे हैं। अब जानने की बात यह है कि ट्रेड इस वक्त निफ्टी कर रहा है 17,100 पे, तो 17,000 की स्ट्राइक प्राइस पर ये फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर होने चाहिए थे। वहां सिर्फ 12.5 लाख फ्रेश पुट राइटर जुड़ रहे हैं, और जो फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटिंग जुड़ रही है वो 16,900 की स्ट्राइक प्राइस पर जुड़ रही है। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि 17,000 पर कॉन्फिडेंस फ्रेश पुट राइटर्स को अभी तक नहीं आया, तो 16,900 पर हमारे 15 लाख फ्रेश पुट राइटर जुड़ रहे हैं, और ये लेवल्स हमारे ब्रेक नहीं हो सकते, क्योंकि 16,900 यहां से तकरीबन 300 पॉइंट्स दूर है। फिर भी 17,000 पर कम से कम 12.5 लाख फ्रेश पुट राइटर जुड़ रहे हैं। इनके भरोसे पे हम ये समझेंगे कि 45 लाख का टोटल हाईएस्ट पुट राइटर है, और ये एक सपोर्ट के तौर पे हम 17,300 को एक मामूली सा सपोर्ट तो मान ही सकते हैं। अगर हम फ्रेश कॉल राइटिंग के अंदर में देखें तो 17,300 की स्ट्राइक प्राइस पर इस वक्त तकरीबन 12.5 लाख फ्रेश कॉल राइटर्स हमारे खड़े हो रहे हैं। 17,300 पर हमारे टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर भी है, और 17,300 पर फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर भी है, और 17,300 के फ्रेश कॉल राइटर ऊपर 17,350 पर नहीं शिफ्ट कर पा रहे, 17,400 पर शिफ्ट नहीं कर पा रहे, 17,500 पर भी शिफ्ट नहीं कर पा रहे। तो इस बेसिस पर 17,300 पर हाईएस्ट टोटल कॉल राइटर्स भी हैं और फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर भी हैं। 17,000 पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर भी हैं और लगभग फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर भी है। तो फ्रेश पुट राइटर्स, टोटल पुट राइटर्स, फ्रेश कॉल राइटर, टोटल कॉल राइटर के बेसिस पर 17,000 फिर से एक सपोर्ट बना, 17,300 एक रेजिस्टेंस बना। अब हम इसे थोड़ा सा और समझते हैं। अगर हम गौर करें तो 17,000 के ऊपर में हमारे जो 12.5 लाख फ्रेश पुट राइटर जुड़ रहे हैं, ये 17,050 पर 3.25 लाख फ्रेश पुट राइटर आए, 17,100 पर 8 लाख फ्रेश पुट राइटर के रूप में आए, 17,150 पर तकरीबन 4.5 लाख फ्रेश पुट राइटर, 17,200 पर 5 लाख फ्रेश पुट राइटर आया। मजे की बात यह है कि 17,250 पर फिर से माइनस लग गया 28,000 फ्रेश पुट राइटर का, 17,350 पर फिर माइनस लग गया 17,450, और सारी स्ट्राइक प्राइसेस पर फिर माइनस है। इस माइनस की स्टार्टिंग होती है 17,250 के लेवल्स से। तो आप ये मान सकते हैं कि चाहे 17,200 पर टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स नहीं है, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर भी नहीं है, पर कम से कम यहां पर एक माइनस लगा हुआ है, और इस माइनस को हम हल्के में नहीं ले सकते, कम से कम एक नेगेटिव मार्केट के अंदर में। तो हम 17,230 को एक रेजिस्टेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे। हालांकि ये रेजिस्टेंस हमारे 17,350 तक का होना चाहिए था। 17,350 इसलिए क्योंकि यहाँ टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर, फ्रेश हाईएस्ट कॉल राइटर है, पर 17,250 पर क्योंकि माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम
230 को एक रेजिस्टेंस के तौर पे लेंगे। तो कंप्लीट डेटा हमारे ऑप्शन चेन में ये बताता है कि 17,030 को आप यहाँ पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर, फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स के तहत आप एक सपोर्ट के तौर पे ले सकते हैं। 17,000 आपके लिए एक सपोर्ट बन गया, तो 17,030 का एक सपोर्ट स्टॉप लॉस यूज किया जा सकता है और 17,230 का एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया काउंट किया जा सकता है। ये सिर्फ ऑप्शन चेन के बेसिस पर, अभी हमारे लिए बाकी का डेटा स्टडी करना बाकी है। अब अगर हम बात करें हमारे डाउ फ्यूचर्स के बारे में, तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि आज डाउ फ्यूचर्स पूरे दिन भर से 0.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कंप्लीट मार्केट में हर चीज नेगेटिव है। आज हमारे लेवल्स नेगेटिव है, हमारे खास लेवल्स भी ब्रेक हुए, मिड कैप्स स्मॉल कैप्स 1% नीचे हैं। इसके अलावा हमारे कंट्रीब्यूटर्स का सपोर्ट नहीं है, पर डाउ फ्यूचर्स के अंदर में आज 0.1% की तेजी है। आपको याद होगा कि कल डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 3-3.5% का करेक्शन आया था और उसके बाद आज अब 0.1% की तेजी डाउ फ्यूचर्स के अंदर में ये बताती है कि शायद आज अमेरिकन मार्केट्स में एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और इसी एक्सपेक्टेशंस में मार्केट थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि क्या 17,000 के लेवल्स के नीचे जाएं या 17,200 को भी पार करके निकल जाएं। तो ये हो गए हमारे डाउ फ्यूचर्स। अब पॉइंट ये है कि इस कंप्लीट डेटा को देखने के बाद फाइनली रिजल्ट हमारा क्या निकलता है, स्ट्रेटेजीज हमारी किस तरीके की निकलती हैं। अब आप गौर करिए, हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। निफ्टी के अंदर में आधे % की तेजी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट क्योंकि निफ्टी अभी 17,150-170 के करीब जाकर के फिर से करेक्ट कर गया, तो निफ्टी को अभी हम पॉजिटिव के तौर पे नहीं ले सकते। नेगेटिव भी नहीं है, 17,000 के नीचे नेगेटिव होगा, नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। अगर हम निफ्टी के लेवल्स को थोड़ा सा समझें, तो निफ्टी के लेवल्स के अंदर में हम लोगों ने बोला था कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो रहा है और ये गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। 17,350 के आसपास में हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो जब तक ये गैप फिल नहीं होता हम इसे पॉजिटिव नहीं मान सकते। तो टेक्निकल्स के आधार पर हम पूरी तरीके से नेगेटिव है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम समझे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को, तो निफ्टी के अंदर में जब आधे % से ज्यादा की तेजी चल रही है, तो मिड कैप्स में 1% का करेक्शन है, निफ्टी के स्मॉल कैप्स के अंदर में 2% का करेक्शन है। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव हमारे ये दूसरा पॉइंट हो गया कि हमारे जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, जो हमारा सबसे खास बाजार है, बड़ा बाजार है, या बाजार के जो ज्यादातर शेयर्स है वो कमजोर हैं। तीसरा, अगर हम समझने की कोशिश करें हमारे कंट्रीब्यूटर्स में, तो कंट्रीब्यूटर्स में नाम है रिलायंस का है, जिसमें फ्यूचर्स में कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है। आईटी कंपनीज है जिनमें फ्यूचर्स में कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो यहां पर लॉन्ग्स नहीं बन रहे। तीसरा सबसे नेगेटिव ये कि तेजी के बावजूद इनके अंदर में लॉन्ग्स ओपन इंटरेस्ट हमें नजर नहीं आ रहे। चौथा, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे ऑप्शन चेन के अंदर में आप देख सकते हैं कि टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स मौजूद हैं, पर फ्रेश हाईएस्ट पुट राइटर्स यहां पर अभी भी 17,000 पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इस आधार पर भी हम इसे सपोर्ट के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा चौथा सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट। इसके अलावा अगर हम डाउ फ्यूचर्स को देखें, तो सिर्फ एक डाउ फ्यूचर्स है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा टिकने की कोशिश कर पा रहे हैं। तो हमारे पास में 4 नेगेटिव्स हैं और सिर्फ 1 पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब हमें ट्रेड क्या क्रिएट करना चाहिए बाजार के अंदर में। तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि इस तरीके के बाजार के अंदर में हम डायरेक्टली फ्यूचर्स को लॉन्ग करके अनलिमिटेड रिस्क तो ले नहीं सकते। हम कोई कॉल भी फिलहाल नहीं खरीद सकते क्योंकि एक रिस्क है, क्योंकि सारे नेगेटिव्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस एक डाउ फ्यूचर्स के भरोसे पे हम इतने बड़े ट्रेड्स के सेटअप्स नहीं ले सकते। तो फाइनली करना क्या चाहिए हम लोगों को? हमें करना ये चाहिए, अगर आप ऑप्शन चेन के डेटा को एक बार फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो इस वक्त अगर हम एक कोशिश ये करें कि 17,100 के आसपास का हम एक कॉल प्लस कर लें और 17,300 के आसपास का एक कॉल को शॉर्ट कर दें। अब हमने ऐसा ट्रेड क्यों क्रिएट करा है? क्योंकि 17,000 हमें एक सपोर्ट के तौर पे नजर आ रहा है और उम्मीद यह है कि 17,100 के आसपास हम इन 1-2 दिनों में शायद ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अब डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव है। जैसा कि आप देख सकते हैं 0.1% के आसपास पॉजिटिव है डाउ फ्यूचर्स, तो एक तेजी आ सकती है। पर इस तेजी के अंदर में हम 17,300 को एक हर्डल के तौर पे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसके ऊपर सारे कॉल राइटर्स माइनस में है, फ्रेश पुट राइटर सारे के सारे माइनस में। तो 17,300 यहां खास लेवल है और प्लस हमारे एक जो गैप क्रिएट हुआ था, इसकी वजह से हम इसे एक रेजिस्टेंस के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। इसलिए हम 17,300 की कॉल को
शॉर्ट कर रहे हैं। 17,100 की कॉल को हम लॉन्ग लेना चाहते हैं, जो कि तकरीबन हम लोगों को इस वक्त बाजार के अंदर में 163 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। 17,100 की कॉल को हम शॉर्ट करना चाहते हैं, जो तकरीबन 63 रुपये के आसपास में बिक जाएगी। और ऐसा करने के बाद में हमें जो फाइनली हमें जो स्प्रेड हमारा क्रिएट होगा वो सिर्फ 100 रुपये का स्प्रेड होगा। 100 रुपये का स्प्रेड, 100 रुपये के स्प्रेड का मतलब है कि सिर्फ हमारे को 5,000 रुपये का हमारा रिस्क है और इसके अंदर में प्रॉफिट होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से आज हमारे को बाजार के अंदर में ट्रेड सेटअप करना चाहिए। शायद बाजार 17,000 के लेवल्स को नीचे में नहीं ब्रेक करेगा और 17,300 को ऊपर में ब्रेक नहीं करेगा, इसलिए हम लोगों ने 17,100 की कॉल को लॉन्ग किया है और 17,300 की एक कॉल को शॉर्ट किया है। टोटल स्प्रेड हमारा सिर्फ 100 रुपये का बन करके सामने आता है। तो ये थी हमारे आज की निफ्टी की स्ट्रैटेजी और हमने समझने की कोशिश करी कि बाजार में हमें कल के लिए क्या पोजीशंस लेकर के जाना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ पे निफ्टी एनालिसिस कंप्लीट होता है और अब हम कल एक नए ट्रेड सेटअप को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।